JAS मूवीज इनसाइड प्रेजेंट 21 ब्रिजेस। मूवी की शुरुआत में हम एक पुलिस वाले के फ्यूनरल को देखते हैं जो कि किसी और का नहीं बल्कि एंद्रे के वालिद का है, जिसने बहादुरी का मुजाहरा किया हुआ होता है। सब पुलिस वाले उसकी बहादुरी के बहुत ज़्यादा जिक्र करते हैं, यानी कि चर्चे करते हैं। एंद्रे भी अपने वालिद की बहादुरी से बहुत ज़्यादा मुतासर होता है और बड़ा होकर एक पुलिस ऑफिसर बन जाता है। उसने बहुत ही खतरनाक केसेस को सॉल्व किया होता है और उसी दौरान उसने चंद इनकाउंटर भी किए हुए हैं। तभी पुलिस की एक टीम उससे जांच पड़ताल करने के लिए उन इनकाउंटर्स के बारे में उसके सामने आती है और उससे चंद सवाल पूछती है। तभी वो उन सवालात के जवाब देता है और वहां से वापस अपने घर आ जाता है। उसकी मदर अभी जिंदा है और मदर के साथ वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहता है, क्योंकि उसकी मदर अभी पेशेंट है, क्योंकि उनकी याददाश्त का भी मसला है और वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर भी हो चुकी होती है। तभी जो एंद्रे है वो अपनी मदर के साथ टाइम स्पेंड करता है। तभी दूसरी तरफ हम रे और माइकल नामी दो भाइयों को देखते हैं। तभी वो दोनों भाई एक बार के अंदर आते हैं जहां पर एक मैनेजर मौजूद है। तभी वो वहां पर चोरी करने के लिए आए हुए होते हैं, क्योंकि उन्हें खबर मिली हुई है कि उस बार के अंदर 30 किलो प्योर अफीम मौजूद है। तभी जब वो अंदर जाकर देखते हैं कि तो वो 30 किलो नहीं बल्कि 300 किलो होता है। ये देखकर वो दोनों बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं और तभी वो वहां पर 30 किलो को वहां पर बैगों में मौजूद वहां पर डाल लेते हैं और वहां से निकलने लगे होते हैं। उतनी ही देर में वहां पर पुलिस वाले भी आ चुके होते हैं और इस बात पर वो दोनों बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं कि हमने तो कुछ किया भी नहीं, पुलिस वालों को कैसे हम पर शक हुआ। तभी जब पुलिस वाले अंदर आते हैं तो वो वहां पर मैनेजर को नहीं देखते, इसलिए वो पुलिस वाले अंदर दूसरे रास्ते से आते हैं और आते साथ ही वो उन दोनों भाइयों पर हमला करना शुरू कर देते हैं। ये देखकर दोनों भाई भी जवाब में उन पर हमला करते हैं और इसी दौरान वहां पर मौजूद सब पुलिस वाले और वो मैनेजर मारा जाता है और वो दोनों भाई बहुत ज़्यादा डर चुके होते हैं और अपनी गाड़ी में उन बैगों को रख देते हैं जिसमें 30 केजी प्योर अफीम मौजूद है। तभी वो वहां से निकलते हैं और रास्ते में आने वाले पुलिस की सारी रुकावटों को वो दूर करते हैं और जितने भी पुलिस वाले रास्ते में आते हैं वो उन सबको मार डालते हैं और वो वहां से निकल जाते हैं। तभी दूसरी तरफ जब वो वहां से निकलते हैं तो वो मैनहट्टन में एक इलाका है, उस जगह पर पहुंचते हैं जहां पर उनसे मिलने उनका खबरी, यानी कि जिसने उन्हें खबर दी थी कि 30 केजी की, वो आया हुआ होता है। उसका नाम होता है बुश, जो कि आते साथ ही उन दोनों भाइयों से कहता है कि तुमने माल ले लिया। तभी वो दोनों भाई से पकड़ते हैं, कहते हैं कि तुम्हारी खबर रॉन्ग निकली, हमारे हाथों बहुत ही ज़्यादा पुलिस वाले मारे जा चुके हैं, अभी तुम्हें ही हमें बचाना होगा, तुम्हें जिसने खबर दी हमें उससे मिलना है। तभी वो उसके साथ उसकी गाड़ी में बैठते हैं और अपनी गाड़ी को आग लगाकर वहाँ से चले जाते हैं। तभी दूसरी तरफ हमें पता चलता है कि वो सब पुलिस वाले जो कि मारे गए हैं वो किसी और के नहीं बल्कि कैप्टन मैथ्यू के स्क्वाड से हिस्सा है। कैप्टन मैथ्यू जो होता है अपने पुलिस वालों के मरने पर बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और तभी वहां पर एंद्रे आता है जो कि उस केस का ऑफिसर होता है। तभी एंद्रे कहता है कि वो उन लोगों को पकड़ेगा, उनसे सच जानेगा और उनको मार डालेगा, लेकिन कैप्टन मैथ्यू कहता है कि उनको पकड़ने की कोई ज़रूरत नहीं बल्कि तुम्हें उन्हें सीधा ही गोली मार देनी चाहिए, उनसे जान से मार दो ताकि वो कोई भी बात ना बता सके। हमें पता चलता है कि कैप्टन मैथ्यू जो होता है एंद्रे की जो असिस्टेंट ऑफिसर है वो किसी और को नहीं बल्कि अपने ही एक कैबिन में एक लड़की होती है जिसका नाम होता है फ्रैंकी, उसे उसका असिस्टेंट ऑफिसर बना देता है। तभी उतनी ही देर में वहां पर सीबीआई वाले भी आ चुके होते हैं जो कि आते साथ ही कहते हैं कि ये केस उनका है क्योंकि उनके ऑफिसर ने ये केस ले लिया है। लेकिन एंद्रे उनसे बातें करते उन्हें समझाने में कामयाब हो चुका होता है कि हमें सिर्फ चंद घंटे चाहिए, मैं इस केस को सॉल्व कर सकता हूँ। और उन्हें पता चल चुका होता है कि जो गाड़ी जली है वो किसी जगह पर है, वो मैनहट्टन नामी इलाके में है। तभी वो वहां पर जाने वाले सब रास्तों को जो कि 21 ब्रिजेस यानी कि वहां पर जाने वाले 21 पुलों को भी बंद कर देता है ताकि कोई भी इंसान वहां पर अंदर ना दाखिल हो सके और ना ही वहां से बाहर निकल सके। तभी वो उस जगह और पहुंचता है जहां पर वो गाड़ी मौजूद होती है। तभी उस गाड़ी की रजिस्ट्री किसी और के नाम पर नहीं बल्कि बुश की एक गर्लफ्रेंड है जिसके नाम पर होती है। तभी एंद्रे उस गर्लफ्रेंड के पास जाता है जहां पर वो देखता है कि वो गर्लफ्रेंड एक और आदमी के साथ सो रही है। तभी वो उसे जगाकर उससे इन्फॉर्मेशन लेता है। तभी वो औरत जो होती है वो उसे सब कुछ सच सच बता देती है कि बुश से अभी उसका ब्रेकअप हो चुका है, वो गाड़ी उसके नाम पर ही थी लेकिन अभी वो गाड़ी बुश के पास थी। तभी वो उन दोनों भाइयों के बारे में भी बताती है कि रे और माइकल दोनों ही जो हैं वो फौज में यानी कि आर्मी में काम कर चुके हैं, दोनों ही बहुत अच्छे लड़के हैं। मैं नहीं जानती कि उन्होंने ये चोरी क्यों की, मुझे इस बात पर यकीन नहीं आ रहा कि उन्होंने इतने पुलिस वालों को मार डाला है। सब इन्फॉर्मेशन लेने के बाद जो एंद्रे होता है वो इस नतीजे पर पहुंच चुका होता है कि बात जो है वो इतनी सीधी नहीं है बल्कि दाल में कुछ तो काला ज़रूर है। और तभी वो उन दोनों को जिंदा पकड़ने की कोशिश करनी शुरू करता है।
तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो दोनों अपने खबरी बुश के साथ उसके लीडर जिसने उसे खबर दी हुई होती है उसके पास पहुंचते हैं, जहां पर वो उसे 30 केजी जो होता है प्योर अफीम वो $1 मिलियन में बेचकर वहां से निकलते हैं। और उनके पास एक और आदमी होता है जो कि उन्हें उस जगह से उस इलाके से बाहर निकाल सकता है। तभी वो उस आदमी से मिलने के लिए वहां पर चले जाते हैं दोनों भाई। दूसरी तरफ हमें पता चलता है जो बुश होता है वो एक बार में आता है जहां पर वो डांस कर रहा होता है। तभी चंद पुलिस वाले वहां पर आकर बुश को पकड़ते नहीं बल्कि उसे शूट करते हैं और उसे मार डालते हैं। इस बात पर जब एंद्रे को पता चलता है तो वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ चुका होता है कि मुझे उससे चंद इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, तुमने उसे बात किए बगैर उसे मार डाला। इस बात पर एंद्रे जो होता है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ चुका होता है और उसे अभी दाल में कुछ काला जो होता है वो 100% श्योर हो चुका होता है कि पुलिस वालों का कोई तो वजह है जो इन लोगों को पकड़ नहीं रहे बल्कि मार रहे हैं, इसीलिए वो केस की तफ्तीश करनी शुरू कर चुका होता है। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो दोनों भाई एक आदमी से जाकर मिलते हैं जो कि हैकर होता है। तभी वो आदमी उनसे कहता है कि वो उनका पैसा भी यहाँ से निकाल देगा और उन दोनों भाइयों को भी इस जगह से निकाल देगा, बदले में वो चंद पैसे लेगा और वो उनका काम करना शुरू करता है। उतनी ही देर में उस आदमी तक भी पुलिस वाले पहुंच चुके होते हैं। तभी वहां पर वो उस आदमी को शूट करना शुरू कर देते हैं। उस आदमी का डोर जो होता है वो बहुत ज़्यादा मजबूत होता है, इसलिए वो दोनों भाई वहां से निकलने में कामयाब हो चुके होते हैं। और जाने से पहले वो आदमी जो रे नामी एक आदमी होता है उन दोनों भाइयों से कहता है कि वो दोनों भाई रे और माइकल जो दोनों हैं वो उसके कंप्यूटर में मौजूद हार्ड ड्राइव को ले लें, क्योंकि उन पिन ड्राइव में कुछ ऐसा डाटा मौजूद है जिससे उन्हें सच्चाई का पता चल सकता है। तभी वो दोनों भाई उन पुलिस वालों के हत्थे चढ़े बगैर यानी कि उनके हाथ आए बगैर वहां से निकलते हैं, लेकिन वो आदमी वहीं पर मारा जा चुका होता है। जब वो वहां से निकलते हैं तो उतनी देर में एंद्रे अपनी असिस्टेंट ऑफिसर फ्रैंकी के साथ आ चुका होता है और उसे पता होता है कि वो दोनों भाई किस तरफ जा रहे हैं, इसलिए वो दोनों भाइयों का पीछा करता है। तभी वो वहां पर मौजूद जो होता है रे जो कि बड़ा भाई है उसे मारने में कामयाब हो चुका होता है। लेकिन जब वो माइकल को मारने लगता है तो वो देखता है कि उसकी असिस्टेंट ऑफिसर को माइकल ने पकड़ लिया है और वो वहां से भागने में कामयाब हो चुका होता है। तभी माइकल जो होता है जाने से पहले वहां पर उसे सच सच बताता है कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। वहां पर पुलिस वाले अचानक ही आ गए। वहां पर उसे 30 केजी की खबर मिली थी लेकिन वहां पर 300 केजी मौजूद था। वहां पर जो मैनेजर मौजूद था उसे पता था कि पुलिस वाले आने वाले हैं। ये सब क्या हो रहा है मुझे नहीं पता, मेरे पास कुछ ऐसा डाटा है जिसमें इस सब चीज़ों का सच मालूम हो सकता है। तुम्हें मुझे पर यकीन करना होगा, तुम्हें मेरे साथ देना होगा ताकि हम इन सब का भांडा फाड़ सकें। लेकिन जो माइकल होता है वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ होता है। तभी वो उसके असिस्टेंट जो ऑफिसर होती है उसे वहीं पर छोड़कर वहां से भागने में कामयाब हो चुका होता है। दूसरी तरफ जो एंद्रे होता है उसे अभी 100% श्योर हो चुका होता है कि दाल में कुछ तो काला है। उसे इस बात की खबर कैसे मिली कि वो दोनों भाई वहीं पर मौजूद हैं पुलिस वालों को। तभी जब वो पुलिस वालों की जांच पड़ताल करनी शुरू करता है तो उसे शक हो चुका होता है कि जो उसकी असिस्टेंट ऑफिसर फ्रैंकी है वो भी साथ मिली हुई है, लेकिन वो अभी श्योर नहीं होता। दूसरी तरफ वहां पर माइकल जो होता है वो एक होटल में एक कमरे में पहुंचता है जहां पर उसे एक लैपटॉप मिलता है। तभी वो उस लैपटॉप की मदद से सारे डाटे को चेक करता है। तभी उस डाटे को चेक करने से उसे पता चलता है कि जिन पुलिस वालों को उसने मारा है वो सब करप्ट पुलिस ऑफिसर थे। इस बात पर जो माइकल होता है वो बड़ा हैरान होता है कि ये सब पुलिस ऑफिसर जो है वो करप्ट हैं और वो सब पुलिस ऑफिसर उस प्योर अफीम के लिए आए थे ताकि वो अफीम को जाकर पूरे शहर में बेच सके। इस बात पर जो माइकल होता है बहुत हैरान होकर उस डाटे को लेकर वहां से निकलता है, लेकिन पुलिस वालों को पता चल चुका होता है, इसीलिए वो माइकल को पकड़ने के लिए उसके पीछे पड़ जाते हैं। इससे पहले कि वो माइकल को पकड़े माइकल एक ट्रेन के अंदर चला जाता है। जब वो ट्रेन के अंदर जाता है तो वो ये देखकर बहुत ज़्यादा हैरान होता है कि जो एंद्रे है वो भी उस ट्रेन में मौजूद है, जो कि उसे के करीब आता है, उसके कैबिन में आता है, उसके साथ आकर बातें करता है, उससे कहता है कि वो उसकी मदद ज़रूर करेगा, उसे वो डाटा देना होगा, उसे सब कुछ सच बताना होगा। तभी वो उसके साथ सारी बातें करता है, उसे सब कुछ सच बताता है। इससे पहले कि वो उसे पेन ड्राइव दे तभी वहाँ पर फ्रैंकी आती है जो कि आते साथ ही उस माइकल नामी जो होता है चोर थीफ उसे शूट कर मार डालती है। इससे पहले कि वो मरे वो जो होती है पेन ड्राइव वो एंद्रे को देने में कामयाब हो चुका है। तभी सब लोग वहां पर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि उसने उन दोनों को मार डाला, लेकिन जो एंद्रे होता है वो बहुत ज़्यादा दुखी होता है क्योंकि उसे अभी सच का पता चला नहीं है कि वो उन दोनों भाइयों को पुलिस वालों ने बगैर तफ्तीश किए क्यों मार डाला। जब वो तफ्तीश करता है तो उसे फ्रैंकी पर 100% शक हो चुका होता है। तभी वहां पर वो उन पेन ड्राइव को जाकर चेक करता है तो उसे कैप्टन मैथ्यू के पूरे स्क्वाड का पता चल चुका होता है, इसीलिए वो कैप्टन मैथ्यू के पास आता है ताकि उसे सबको सच बता सके। जब कैप्टन मैथ्यू को सच पता चलता है तो उसके बचे हुए जो इंसान यानी कि जो ऑफिसर होते हैं वो वहां पर एंद्रे को मारने के लिए आते हैं, लेकिन जो एंद्रे होता है वो उन सबका मुकाबला करता है, उन सबको मारने में कामयाब हो चुका होता है और लास्ट में वो कैप्टन मैथ्यू को भी मार डालता है।
तभी वहां पर फ्रैंकी भी आती है। इससे पहले कि फ्रैंकी एंद्रे को शूट करे, एंद्रे उससे कहता है कि उसे अभी गिरफ्तार होना होगा ताकि उसकी बच्ची जो है वो अनाथ ना हो, और उसे अपनी बच्ची के लिए गिरफ्तार होकर सब कुछ सच बताना होगा। तभी हमें पता चलता है कि एंद्रे ने इस केस को बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व किया होता है और उसने उन पुलिस वालों का भी भांडा फोड़ दिया होता है जो कि करप्शन करते हैं। इसलिए उसने उन सब पुलिस वालों को जेल में डाल दिया होता है जो अभी बचे हैं, बाकी सब लोग मारे जा चुके होते हैं। और इस बात पर एंद्रे को बहुत ज़्यादा एजाज़ दिए जाते हैं और उसकी बहुत ज़्यादा तारीफें की जाती हैं, और यहीं पर इस मूवी की एंडिंग होती है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी ये एक्सप्लेनेशन पसंद आएगी। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन के बटन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि इस तरह की आने वाली हर एक वीडियो आप तक आसानी पहुंच सके। मैं मिलता हूं मेरी अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।